सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतुर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजन्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा यत्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदहस्तेनामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच श्लोक नंबर 21 ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य ते। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितृयन्ति पितृव्रताः। भूतानि यन्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। आत्मबोध श्लोक नंबर 11। ननु वाधिवसातेव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारूपितातो ये रसवर्णादिभेदतः पञ्चीकृतमहाभूत सम्भवं कर्म सञ्चितम्। शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते। पंचप्राणमनो बुद्धिः दशेन्द्रियसमन्वितम् अपञ्चीकृतभूतोत्थम् सूक्ष्मांगं भोगसाधनम्। आत्मा में जो नानात्व का दर्शन है, वो नानात्व का कारण है अविद्या। वास्तव में आत्मा अनेक नहीं है, क्योंकि बार बार और सभी दर्शनों आत्मा की अनेकता का स्वीकार करते हैं। सबने अनुमान प्रमाण से, क्योंकि ज्यादातर हम लोग के पास है तीन प्रमाण व्यवहार। एक है प्रत्यक्ष, इंद्रिय के सामने जो देख लेते हैं। दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द। ज्यादातर यही तीन प्रमाण से हम हर चीज को देख लेते हैं। आत्मा में भी अनेकता का जो स्वीकृति है, आत्मा को तो प्रत्यक्ष कोई देखता नहीं है। आत्मा को अनुमान प्रमाण से हम अनेकता का स्वीकार कर लेते हैं। और अनुमान जो प्रमाण है, ये प्रमाण के विषय में हमें जानना चाहिए। वेदांत में जब प्रवेश करते हैं ना, ये जो कुछ शब्द आता है दर्शन, प्रमाण, ये जानना। दर्शन मतलब एक दृष्टि हमको जरूरत है। मैं कैसे देख रहा हूं, कैसे दिखना चाहिए। और वो दर्शन के लिए, सही दर्शन के लिए हमें कैसे, कि जिसको हम देख रहे हैं वो जैसा है उसको हमको वैसा देखना चाहिए। लेकिन आज तक हम जो कुछ देख रहे हैं, वो वस्तु या व्यक्ति जैसा है, मैं ऐसे नहीं देख रहा हूं। मैं कैसे देख रहा हूं? मुझे जैसे दिख रहा है। तो मुझे जैसे दिख रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूं और फिर उसको वैसे ही बताते जा रहा हूं। ये कैसे हमने
बोले कि आप उसको कैसे कह सकते हैं? बोले मैंने देखा। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को, या तो फिर अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या है? कि प्रत्यक्ष की अनुयायी है। जैसे प्रत्यक्ष मतलब क्या? इंद्रिय के द्वारा मैंने देखा, इसको प्रत्यक्ष कहा। अनुमान कैसे हम करते हैं? जैसे आप प्रत्यक्ष में कोई चीज देखा, घटना, और उस चीज दूर से आप देख रहे हैं, लेकिन वहां आपको वो चीज स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं। जैसे मैं दृष्टांत दूं, आप प्रत्यक्ष में कभी देखा धुआं निकल रहा है, तो आप देखते हैं कि वहां निश्चित रूप से आपको अग्नि प्राप्त हो। यहाँ प्रत्यक्ष में हमने देखा कि जहां धुआं है वहां निश्चित रूप में अग्नि है। तो हमको दूर से धुआं दिख रहा है, लेकिन अग्नि नहीं दिख रहा है। हम क्या कहेंगे? दूर से पहाड़ के ऊपर धुआं दिखा तो आप क्या कहोगे? वहां अग्नि है। कोई कहे आपको वहां तो अग्नि नहीं दिखाई दे रहा है, आपने कैसे कह दिया अग्नि है? तो बोले कि मैंने यहाँ, मैं जहां हूं वहां मैंने देखा धुआं, जहां वहां अग्नि है। ठीक वैसे ही हमने अपने देह में अपने आत्मा को हमने देखते हैं। ये मेरा, मैं अपने आप को ये मान करके चली हूं, देह में अपने आप को देखता हूं, देहस्थ मानता हूं। तो सब देह में फिर मैं क्या करता हूं? अनुमान कर लेता हूं, अरे मेरे देह में मैं जैसा हूं, उसका देह में वो ऐसा है। उसमें भी वो अपने मैं को अनुभव करता है, तो इसीलिए मैं एक कैसे हो सकता है? मैं अनेक है। तो उपाधि भेद से, क्या कहा? नाना उपाधि भेद से उसी आत्मा को हमने असंख्य रूप में स्वीकार किया। अगर उपाधि बिना हम देखें कि आत्मा को कोई अनेक सिद्ध नहीं कर सकते। जब भी हम नाना तो स्वीकार करते हैं, तो उपाधि के कारण वस्तु कभी निरुपाधिक रूप से अनेक हो नहीं सकता है। और जो उपाधि के कारण भी, वो वस्तु उपाधि के कारण अनेक बना नहीं, हमें दिख रहा है। मैंने जो बात पहले बोली कि उस वस्तु के दृष्टि में मैं नहीं देखता, वस्तु के दृष्टि में तो उपाधि नहीं है, मेरे दृष्टि में उपाधि है। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन मेरे को प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो मेरे सामने बादल रूपी उपाधि है। सूर्य के दृष्टि में बादल तो है नहीं, मेरे दृष्टि में बादल है। तो इसीलिए जब मैं वो बादल को सहारा लेकर के सूर्य को देखता हूं, तो मुझे सूर्य तो गड़बड़ दिखेगा। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन क्या सूर्य को देखने का सही दर्शन है? उसी तरह हमको जानना चाहिए कि आत्मा को अगर मैं देख रहा हूं, तो आत्मा की दृष्टि में मैं आत्मा को देखना है, न कि मेरे दृष्टि में मैं जो अभिमानी बन करके बैठा हूं, वो अभिमानी के दृष्टि में देखने से वो अनेक दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि मैं अपने आप को उपाधि में देखता हूं, जब उपाधि में देख रहा हूं तो अनेक होना जायज है। और ये सब का खेल कौन कर रहा है? अविद्या।
ये जो कुछ खेल चल रहा है अविद्या के कारण। आगे कह रहे हैं, नानुपाधि वसात एव जाति वर्णाश्रमादय आत्मन्योरोपिताम तयो रसवर्णादिभेदत। बोले जैसे जल है, जल का कोई रंग है नहीं, लेकिन जल में हम अलग अलग रंग दे करके क्या कहते हैं, ये जल हरा है, ये जल लाल है। जल में नहीं है रंग। रंग कहां से आया? बाहर से आया, उपाधि है, वो आगंतुक है। जल का स्वभाव में कोई रंग नहीं है। उसी तरह आत्मा भी उपाधि कहां से? बाहर से आया, आगंतुक है। और आगंतुक जो आया उसी के द्वारा आप देखोगे। इसको मैं इसे कहूँ तो जल में आप बोलोगे मैं उष्णता को देखना है। आप उष्णता को अग्नि में देखोगे या जल में देखोगे? बोले उसमें क्या हुआ, जल में तो भी उष्ण है ना। तो मैं जल में देख रहा हूं, जल में उष्णता कितना देर तक रहेगा? जब तक अग्नि के संस्पर्श में जल है तब तक उष्णता रहेगा। जब संबंध टूटा अग्नि से, उष्णता जल से गायब। उसी तरह उपाधि में तुम अपने आप को जो देखते हो ये कितना देर तक रहता है? अगर ये आपका स्वाभाविक है तो ये तो निरंतर रहना चाहिए। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है तो निरंतर रहता है, लेकिन जल में औपाधिक है, अग्नि में निरुपाधिक है, ये फर्क है। तो इसीलिए जो औपाधिक है वो निरंतर नहीं रहता है, अग्नि में निरुपाधिक इसीलिए निरंतर रहता है। और जल में उपाधि के कारण इसलिए ये निकल जाता है। आप भी आत्मा को जो देहस्थ देख रहे हैं ये कितना देर तक रहता है? जो नानात्व स्वीकार कर रहे हैं ये नानात्व कितना देर तक रहता? गाढ़ निद्रावस्था में आपको कभी आत्मा नाना दिखता है? उपाधि लय हो गया तो आत्मा की अनेकता देखना खत्म हो गया। इसीलिए कह रहे हैं इसको आप समझो, ये वास्तविक नहीं। औपाधिक भेद से किसी वस्तु अनेक या ऐसा आप कहना गलत है, ये आपका दृष्टि दोष है। बोले नाना पाधि बसात एव, नाना उपाधि के वश में जाति वर्ण आश्रमादय। ये जो आप जाति वर्ण आश्रम व्यवस्था किए है ये किस दृष्टि से और किसके किए है? ये जाति हमने देह का थोड़ी जाति है, देह का कोई जाति है, कोई वर्ण है, कोई आश्रम है। हम ये जाति वर्ण आश्रम व्यवस्था किसके ऊपर थूक रहे हैं? आत्मा के ऊपर। और किसके कारण? ये देह उपाधि से संदर्भित कारण, माने संबंध बना करके आत्मा में हमने जाति वर्ण आश्रम का उपाधि जो आरोपित कर रहे हैं, ये आरोप के कारण आत्मा में अनेकता दिख रहा है। आप ये सब हटा दो, उपाधि को हटाओ, फिर देखो। जैसे इसको मैं दूसरा दृष्टांत होता, आकाश को आपको देखना है तो उपाधि को हटा करके देखोगे तो आकाश कितना है? उपाधि के साथ देखोगे तो कितना है? सूर्य एक है, अनेक उपाधि में देखोगे तो अनेक दिखेगा, बिना उपाधि से देखोगे तो एक। इसी को ऐसे कहते हैं, अगर एक व्यक्ति है
पांच लोग 5 प्रकार चश्मा, 5 रंग का चश्मा पहन करके, पांचों को अलग प्रकार दिखेगा? तो फिर वो व्यक्ति वैसा है क्या? तो अब व्यक्ति को देखना है तो हमको कैसे देखना पड़ेगा? उस व्यक्ति के दृष्टि में देखना पड़ेगा। वैसे आत्मा को हमको देखना है, आत्मा जैसा है आत्मा को वैसा देखना है। बोले उस विषय में फिर प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष तो नहीं है, अनुमान तो नहीं है, अतीन्द्रिय विषय है आत्मा। तो अतीन्द्रिय विषय में प्रमाण कौन है? वेदांत प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। इसीलिए कहा वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। ये जो वेदांत आप कहते हैं वो किसको? उपनिषद को। उपनिषद किसको कहते हैं? बोले विद्या इति उच्यते। उपनिषद मतलब ये ज्ञान, ये विद्या, उसी के माध्यम से हमें आत्मा की यथार्थ को जानना है। इसीलिए उपनिषद कह रहे हैं आत्मा एक है, आत्मा निराकार है, आत्मा निरुपाधिक है। और हम लोग ने मान करके क्या बैठा? आत्मा उपाधिक। बोले जैसे दृष्टांत क्या दिया? जल में कोई रंग नहीं है, आप रंग डाल करके बोलोगे जल ऐसा है, तो ये आपका दृष्टि उपाधि के कारण, वास्तविक नहीं है। बोले आत्मनि निरुपाधि, आत्मा में निरुपाधिक रूप में देखोगे तो आपको कभी भी नानात्व नहीं दिखेगा। सरल सरल है, शॉर्टकट है सब। आगे कहते हैं पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संगितम शरीरम सुख दुखानां भोगायतनम उच्यते। बोले उपाधि जाति वर्ण आश्रम को उपाधि कह दिया। अब आते हैं शरीर, जो स्थूल शरीर है मेरे सामने, वो स्थूल शरीर भी उपाधि है। ये सब वर्णन क्यों दिया? क्योंकि ये सब हमने आत्मा में आरोपित किया। इसीलिए आरोप, जो आरोप हमने किया उसका यथार्थ को जाने बिना वो क्या है आरोपित, तो उसका निवर्तन हम नहीं कर सकते। इसीलिए जिस देह में तुम आत्मबुद्धि करके बैठे हो, वो देह वास्तविक क्या है? कह रहे पंचीकृत महाभूत। ये देह पंचीकृत पंच महाभूत का है। संभव, संभव मतलब उत्पन्न हुआ। यह संभव शब्द का अर्थ क्या? पंचीकृत पंच महाभूत से देह की उत्पन्न हुआ। और ये पंचीकृत पंच महाभूत कैसा? बोले कर्म संचितम, आपने जो संचित कर्म किया था। आप विचार करो, ये विज्ञान लोग बोलते हैं दुनियादारी विज्ञान में बड़ा हाँ दिलचस्पी रखते हैं। आपका खुद का देह का विज्ञान देखो, इतना ठोस आपको आंख के सामने दिख रहा है, लेकिन ये किस तरफ से आया? कर्म, कर्म जो संचित आपने किया, और संचित कर्म का परिपक्व हुआ, वो संचित कर्म परिपक्व होकर की आकाश वायु अग्नि, ये जो पंचमहाभूत है, वो पंचमहाभूत ध्यान देना, ये हमारा जो संचित कर्म वासना कैसे आकार लेता है? पंचमहाभूत से पंचीकृत होकर कि कौन ये सब कर रहे हैं? कर्म वासना। उसमें संगठित कर्म वासना इनको संगठित करके एक शरीर का आकार दे रहा। किसको? पंचमहाभूत को। आकार किसने दिया? कर्म वासना। यही बात बोल रहे, जिसको तुम पंचीकृत पंचमहाभूत कह रहे हैं, संभव हुआ, ये जो दिखाई दे रहे हैं तुमको,
ये पंचीकृत पंच महाभूत को किसने आकार दिया? बोले तुम्हारा संचित कर्म। कितना ताकत है बताओ कर्म का। वो बोलते हैं ना, वो धुंध होता है, कितना ताकत है। हाँ, सामने वाला चीज को देखने नहीं देता, लेकिन वो धुंध या दीवार की तरफ है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, इतना ताकत, क्यों ताकत होता है? जब तक हमको वस्तु दिखता नहीं है, हमने चले नहीं है ना, और धुंध हमको ताकतवर लगता है। जब चलते हैं ना, पता चलता है ये कितना ताकतवर है। अगर ताकत होता तो चलते चलते वो गायब क्यों हो जाता? लेकिन जब तक नहीं चले, बताओ ये धुंध कैसा है, दिखने ही नहीं दे रहा है। यही तो, इसी का नाम तो अज्ञान है कि कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा ताकतवर हमारा सामने हो रहा है। ये कर्म हो। बोले संचित कर्म वासना रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ कि कौन सी शरीर में आपने कुछ किया, हाँ? शरीर गायब है, लेकिन वो वासना रूप में इतना सूक्ष्म रूप। कर्म वासना को हम देख पा रहे हैं कोई? नहीं। उससे भी सूक्ष्म आत्मसत्ता है, उसको कैसे आंख में देखेंगे? लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी परिणाम के रूप में आपके सामने आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे? बोले पंचीकृत महाभूतम संभवम। अगर पंचीकृत पंच महाभूत को संभव कोई है आकार देने में, वो कर्म ही आकार देने में समर्थ है। और वही शरीर के रूप में आकार दे करके क्या करते हैं? बोले कि ये क्यों आकार दिया? बोले सुख दुखा नाम भोग आयतनम उच्यते। तुमने भाई कर्म किया, कर्म को तुमको भोगना है, तुमको और कोई थोड़ी देगा आकार। वही कर्म जिसको तुम इतना प्यार करते हैं, जिस कर्म के प्रति हमारा इतना आसक्त है, मैं कर्म छोड़ नहीं सकता हूँ, गाना गाते हैं, वो क्या करता है पता है? वही कर्म, मैंने इसीलिए कहती हूँ कर्म तुम्हारा जीवन में प्रेत की तरफ दौड़ाता। शरीर छूट जाए, लेकिन वो कर्म छूटता नहीं। तुमको शरीर छूट जाए, क्या ये शरीर छूट गया, दूसरा शरीर ला करके खड़ा कर देता। कर्म शरीर से तुम कितना भी कोशिश करो छूट जाओ, कर्म तुमको छूटने नहीं देगा, क्योंकि वो अपना भोग के लिए उसको एक आयतन चाहिए। वो आयतन दे करके वहां आकर के वहां फलित। बताओ, ये विज्ञान है। मैं सच बोलूं, कर्म मीमांसा अगर आप अध्ययन करोगे ना, जानोगे हम क्यों वैराग्य नहीं होता है। जानते नहीं। कर्म मीमांसा को अगर जानोगे ना, कभी इच्छा नहीं करेगा कि मैं दुनियादारी में पढ़ूं। इस तरफ से विवश जो करता है ना, इसमें हमारा विवशता दिखता है ना, नहीं दिखता? खाली खाली गीता में थोड़ी कहा अवसम प्रकृति वसात। अवसम मतलब विवश तुम होते हैं। प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या? कर्म वासना के। तुम अपने आप को क्या अभिमान लेकर के बैठे? जो प्रकृति, जो कर्म वासना, उससे तुम छूट पाते हैं। तुम बोलते हैं नहीं मेरे को शरीर मत दो, मैं शरीर ही, मैं भारी कष्ट मिला मुझे, इसीलिए मैंने शरीर सुइसाइड कर दिया। तुम फिर दे रहे हैं, बोले कि सुइसाइड करे तो क्या हुआ, चल दूसरा तुरंत मिलेगा। क्यों भाई? करने के समय मजा आ रहा था, अब भोग करने के समय क्यों भागते? इसलिए उसमें हम विवश होते हैं। बोल रहे हैं शरीरम सुख दुखानम, ये शरीर में सुख दुख को भोग करने के लिए
वही कर्म वासना एक भोग आयतन देता है, उसी भोग आयतन में बैठकर हम सुख दुख का भोग करते हैं। फिर जो संचित है, एक दो कर्म तो नहीं है, असंख्य कर्म है। वही संचित कर्म प्रारब्ध बन करके आयतन दे दिया। जो संचित है बाकी है, उसको भोग करने के लिए एक शरीर चाहिए, उस शरीर में बैठ करके भोग किया। बोले भोग करने से खत्म हो जाएगा? कई बार लोग सोचते हैं ये भोग कर दो चला जाएगा, खत्म नहीं होता है। मैं बोली ना, प्रेत है, जो भोग किया, भोग के बाद फिर कर्म वासना बनी। हर कर्म, हर देखते हैं आप दिन भर, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, सब कुछ का कर्म वासना बनती रहती है। इसीलिए प्रत्येक दिन रोजाना हम कितना कर्म वासना बनाते हैं, और भोग करने के बाद खत्म नहीं होता है। इसीलिए तो इतना शरीर, नहीं तो कहां से आता है बताओ? ऐसे अगर भोग में खत्म हो जाता, फिर दूसरा शरीर क्यों आता? क्योंकि खत्म नहीं होता है। नया फिर नया खा लिया। जैसे आपने बोले कि खाना, अरे बड़े टेस्टी लग रहा है, चलो खा लो, खा लिया, खत्म हो गया? नहीं, वो खा करके आपने कचड़ा निकाल तो दिया, बोले कि खाया था और लैट्रिन चला गया, वो तो निकल गया, निकल गया, प्रेत की तरह नहीं चिपका। रोग बीमार कहाँ से आता है? वो उसका परिणाम है, कचड़ा निकल जाता है। उसी से जो देना है सुख दुख, वो चिपक रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। हम बोलते हैं हमने तो कब खाया था, फिर बोलते हैं कितना खाया था, इतना तो खाया था। वो भाई जहर है, जहर उसका क्या प्रभाव नहीं दिखाएगा? कर्म भी वैसे जहर है, जीवन जहर है, जो उसका प्रभाव जन्म जन्म तक दिखाता है। अरे इसका पूरा केंद्र बिंदु और कुछ नहीं, केवल अज्ञानता। अज्ञान के कारण कर्म में हम फंसते हैं। इसीलिए उपनिषद में हमारा दिया जाता है अविद्या काम कर्म। अविद्या से कामना, कामना से कर्म, कर्म से शरीर, फिर शरीर से कर्म, कर्म से फिर क्या, कर्म से शरीर मिला, शरीर से कर्म हुआ, कर्म से शरीर मिला, बस इस चक्र में चल रहा है। बोले कि इसका अंत कभी नहीं है? बोले कि अंत है, एक में है, नहीं तो अनंत है। ये उपनिषद में कहा गया कर्म फल अनंत है। आप बोलोगे कि कर्म फल को अनंत क्यों कहा? कर्म फल को इसलिए अनंत कहा कि जब तक अविद्या नाश नहीं हुआ तब तक वो अनंत है, उसका नाश कभी नहीं होता। इसीलिए तुम कहोगे अविद्या को मैं नाश नहीं करो और खाली देह को नाश कर दो, कर्म करना छोड़ दो तो कर्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अविद्या को नाश करना पड़ेगा। जिसने तुमको ये शरीर निर्माण में सहयोग किया, जिसने पंचकोश पंच महाभूत को बनाया, कौन? अविद्या के बिना पंच महाभूत क्या है, पंचीकृत क्या है, ये सब किसका संसार है? अविद्या का दुनिया है, वो अविद्या का परिवार है। ये जिसका जो वर्णन किया जा रहे हैं ना, पंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत, अविद्या नहीं हुआ तो फिर, मैंने कई बार कहती हूँ, किसी व्यक्ति को आपको किस चीज से छुड़ाना है? बच्चों को चॉकलेट से छुड़ाना है। आपने देखा उसका दांत में कीड़े हैं, तो इसको कैसे मैं चॉकलेट छुड़ाऊं? उसको तो डायरेक्ट बोलोगे चॉकलेट से छूट जा, छूटेगा नहीं, तो उसको उपाय तो बताना पड़ेगा।
कि उससे वो भयभीत हुए कि तुम कर्म करोगे तो कर्म से सुख या दुख दोनों परिस्थितियां प्राप्त होगी, और कर्म से तुम परिस्थिति से भाग नहीं सकते हो। जीवन में परिस्थिति आता रहेगा और खाली नहीं, वो आएगा तो तुम भोगने के लिए बाउंड हो, विवश हो गए। भोग से तुम भाग नहीं सकते। अगर इसी से बचना चाहते हैं तो ये पंचीकृत पंच महाभूत भोगायतन भोग साधन प्राप्त करने से छूट जाओ, नहीं तो इसमें बैठ करके भोग गए। तो यहाँ बोले ये जो पंचीकृत पंच महाभूत कर्म वासना से बनी, कर्म वासना आया कहां से? अविद्या से। मूल क्या है? अविद्या। काम, काम मतलब कर्म वासना, फिर कर्म हुई, कर्म से शरीर, ये चैनल चलता है। शरीर से फिर बैठ करके हम भोग करते हैं, फिर कर्म वासना बनाते हैं। जब भोग होता है ये स्थूल शरीर, बोले सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? फिर वो भी तो शरीर है। तो बोले साधन तो चाहिए ना। आप खाओगे, एक जगह आपको बैठ करके खाने के लिए एक जगह दरकार, फिर कुछ साधन जरूरत है ना, नहीं जिसमें आप खाओगे। जो साधन से आप खाना पकाओगे, हैं? कि कुछ तो साधन चाहिए। वो साधन क्या है? बोले सूक्ष्म शरीर, जो भोजन को पकाता है। स्थूल शरीर में बैठ कर के खाते हो, लेकिन कर्म वासना को खाना कौन पकाता है? सुख दुख रूपी जो भोजन, आपके पास भोजन क्या है? दो, सुख और दुख। इसको आपको भोग करना है, लेकिन ये सुख दुख का निर्माण कौन करता है? साधन, सूक्ष्म शरीर। तो उसी को फिर आगे कहा, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतस्थम सूक्ष्मांगम भोग साधन। सूक्ष्म शरीर भोग साधन है, सूक्ष्मांग है, सूक्ष्म है, और अपंचीकृत पंच महाभूत से। पंचीकृत मतलब मिश्रण, पंचीकरण, और अपंचीकृत मतलब मिश्रण नहीं। इसका? पंच महाभूत का। पंच महाभूत का निर्माण किसने किया? ध्यान देना, ये ज्ञान को भूलना नहीं। पंच महाभूत का निर्माण किसने किया? कर्म वासना से पंच महाभूत आकर की सूक्ष्म शरीर, पंचीकृत से स्थूल शरीर बनाया, और अपंचीकृत से जो पंचीकरण नहीं हुआ उसमें सूक्ष्म शरीर बनाया, और फिर उस शरीर का निर्माण करके उसी में बैठ करके भोग साधन से, जिसमें खाएगा। आपको सुख दुख देह से होता है या अंतकरण से होता है? अंतकरण से। सुख दुख का भोग हम मन में करते हैं। सुखी, मैं आज बड़े दुखी, कहाँ करते हैं? मन में। इसीलिए बोल रहे हैं जिस साधन से तुम खाते हो, साधन तो चाहिए, उसको सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि पंच प्राण दस इंद्रिय, इसी के माध्यम से तुम सुख और दुख को भोग करते हैं यहाँ बैठ करके। बोले ये सब अविद्या का खेल को तुम दर्शन करो। आगे कह रहे हैं, अनादि अविद अनाध्य विद्या निर्वाच्या करणोपाधिरुच्यते उपाधि त्रितयात् अन्याम् आत्मनम् अवधारयेत्। बोले तो तीसरा अवस्था दिया, कारण शरीर। यहाँ तीन शरीर का वर्णन किया। पहले स्थूल शरीर का, फिर सूक्ष्म शरीर का, फिर कारण शरीर का। कारण शरीर अविद्या को कहते हैं। क्या कहा?
अनादि अविद्या, जो अनादि काल से अविद्या है, जिसको बोलते हैं कर्म वासना। सूक्ष्म रूप में जो कर्म वासना है, वही तो आपको स्थूल शरीर में भी आ रहे हैं और सूक्ष्म शरीर में भी आ रहा है। सूक्ष्म उसी कर्म वासना फिर सूक्ष्म रूप में पड़ा, जब फल देना है सूक्ष्म शरीर में आता है, और स्थूल शरीर को तो आयतन बना दिया, फिर जो सूक्ष्म रूप में पड़ा अब फल नहीं बना। जैसे मैं एक दृष्टांत दूं, एक वृक्ष में 3 प्रकार फल है, एक है कच्चा, एक आधा पक्का, एक है पक्का। जो कच्चा है, पूरा कच्चा फल है, उसको कारण शरीर। जो आधा पक्का और आधा कच्चा, वो सूक्ष्म शरीर। और जो पूरा पक गया, वो शरीर के रूप में आ गया और गिर चुका है। पेड़ में जैसे फल पूरा पक जाता है तो गिर जाता है, तो ये स्थूल शरीर कर्म जो सूक्ष्म कर्म वासना से बनना था आयतन, वो बन गया। इसका और अभी काम कुछ नहीं। अब काम क्या होता है, तो जो आधा पका है वो पक करके फिर फल रूप में प्राप्त होता है, और तो आयतन जरूरत नहीं है, फल अभी देगा सुख और दुख रूप में। और जो पूरा कच्चा है, वो अभी फलीभूत नहीं हुआ, वो कहाँ रहा, उस अवस्था विशेष का नाम है कारण शरीर, जिसको गाढ़ निद्रावस्था में, हमने कई बार ये बात उठाया कि गाढ़ निद्रावस्था में आपका कर्म परिपक्व होता है, तब फिर सूक्ष्म शरीर में आकर के फलीभूत होता है। रोज जो हम निद्रावस्था में जाते हैं, उसमें प्रत्येक दिन अगले दिन का कर्म परिपक्व होता है, और सुसुप्ति अवस्था फिर फल रूप में प्रकट होता है। उसी सुसुप्ति अवस्था को कारण शरीर कहते हैं। तो 3 शरीर का वर्णन यहाँ किया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम लोगों को लगता है शरीर मतलब हमारा अवधारणा क्या बनता है, ये स्थूल शरीर जो देखता है। लेकिन मैंने ये बात पहले भी बोली हूं कि शरीर शब्द का अर्थ आकार नहीं, आकार शब्द का अर्थ शरीर नहीं। तो कारण शरीर का कौन से आकार फिर को, तो उसको शरीर क्यों कहा? शरीर शब्द का अर्थ है शीर्यमाण इति शरीर। जो चीज क्षरण होता है, नष्ट होता है, उसको शरीर कहते हैं। आपका सुख दुख नष्ट होता है या नहीं होता है सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में आपको जो चीज प्राप्त होता है सुख या दुख रूप में, उसका नाश होता है, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। जितना इंस्ट्रूमेंट है सूक्ष्म शरीर में, सबका नाश होता है, शीर्यण क्षरण होता है, इसलिए शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर नित्य निरंतर क्षरण होता है, उसको शरीर कहते हैं। कारण शरीर में बच्चा कौन? अविद्या। कारण शरीर जिसको आप कहते हैं, उसका क्या क्या उसको कहेंगे? हाँ, कारण शरीर का जो एग्जिस्टेंस, जिसको मैंने मतलब कारण शरीर आप कहते हैं, किस रूप में पहचान होता है? अविद्या रूप में, उसका और कोई रूप नहीं है। कारण शरीर क्यों कहा? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण होने के नाते, भोग आयतन भोग साधन का कारण होने के नाते अविद्या को कारण शरीर कहा गया। कारण कहा गया, शरीर इसलिए कहा गया, अविद्या विद्या से नाश होता है, इसलिए उसको शरीर कहा गया। अविद्या तो नित्य निरंतर
नहीं रहता है, नाश होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में बादल हट जाता है ना, वैसे ही आत्मज्ञान से अविद्या नाश होता है। तो क्या पहचान कराए? तुमको जो शरीर मिला, शरीर का कारण कौन है? अविद्या। इसलिए अविद्या को भी शरीर कहा गया, क्योंकि वो भी नाश हो जाता है। ये मूल को छोड़ना नहीं। इसको ऐसे कहे जैसे मैं भागवत का सुनाती रहती। ब्रह्मा जी ने आकाश कमल से ब्रह्मा जी का उदय हुआ, उसी तरह ये शरीर पंचीकृत पंचमहाभूत, तुम जिसमें इतना व्याख्या में पड़े रहते हैं, हमको याद दिला रहे हैं श्रुति, इसका मूल कौन है? अविद्या। इसको भूलना नहीं। जैसे भागवत में पूरा विस्तार है, जिसका अविद्या का विस्तार है। ब्रह्मा जी आया कहां से? जब बोलते हैं आकाश पुष्प से ब्रह्मा जी का उदय हुआ, मतलब क्या? अविद्या से ना। अविद्या मतलब क्या? आकाश पुष्प कभी संभव है? इसीलिए तुम जिस शरीर को सत्य मान करके बैठे हैं, भोग आयतन भोग साधन को, उसका मूल कौन है? बोले अविद्या कारण। इसको भूलो मत। वो याद रहेगा तो अविद्या अगर किस चीज का दर्शन आपको करा रहे हैं, वो कहने के लिए, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। जैसे कहने के लिए कहते हैं आकाश पुष्प से ब्रह्मा जी का उदय हुआ, वास्तव में आकाश में पुष्प है। तो आप पूरा विस्तार को वहां भागवत में क्या दे? आकाश पुष्प से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी फिर सृष्टि का निर्माण किए। कैसे? जो पंचमहाभूत था, वो पंचमहाभूत को जीवों के कर्म के अनुसार आकार दिए। क्या हमारा वेदांत से अलग भागवत कह रहे हैं? बोलो। भागवत में वही बोला, लेकिन भागवत ये याद दिलाया, तुम ये विस्तार में जो पढ़ रहे, सर्ग विसर्ग क्या क्या वर्णन आ गया, लेकिन इसका मूल क्या है? बोला आकाश पुष्प। हम आकाश पुष्प को भूल जाते हैं और व्याख्या में पड़ जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा बैठ करके किया? क्या किया भाई? कहाँ बैठ कर की? ब्रह्मा जी जहां से आए वो है क्या? जब वो नहीं है, ब्रह्मा जी आए कैसे? फिर ब्रह्मा जी का आगमन क्या? मिथ्या। समझ रहे ना? वही बात याद दिला रहे हैं। जिस शरीर को तुम इतना आत्माभिमान करके बैठे हैं, उसका मूल क्या? अविद्या। अविद्या किसी चीज का उत्पन्न कराता है क्या? बोले नहीं। फिर ये क्या? बोले अविद्या कुछ भी देखा सकता है। अविद्या उसी का नाम है जो नहीं है, जो होना असंभव है, वैसे चीज को दर्शन कराएगा। उसी का नाम अविद्या है, उसी का नाम माया है। इसीलिए कहा गया अघटन घटना पटियसी माया। मतलब जो घटना कभी संभव नहीं, ऐसे घटना बोलेगा। जो घटना अविद्या किसी चीज का उत्पन्न नहीं कराता है, उस बताओ, उसी अविद्या से कर्म, कर्म वासना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये सब मतलब क्या? भोग साधन भोग आयतन मतलब क्या? बोले कि ये बुद्धि से ये नहीं हटना चाहिए, ये सब में क्या है? ये जितना तुम बोल रहे हैं, क्यों? तुम सत्य मान बैठे, सत्य है नहीं, अनादि अविद्या अनिर्वचनीय। इसीलिए आगे शब्द दे, क्या कहोगे? अविद्या से कोई चीज अगर देख रहा है, आप इतना कैसे फंस जाते हैं जिसको तुम कुछ नहीं कह सकते, ना है कह सकते हैं, ना नहीं भी कह सकते। क्यों भाई? हम व्यवहार कर रहे हैं, ये भी नहीं मान रहे हैं कि इसके साथ व्यवहार हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, मैं इसे ना भी कैसे कर दूं? ना भी नहीं कर पा रहा हूं और हाँ भी नहीं कर पा रहा। बोले क्या कहूं? बोले कुछ मत कहो, अनिर्वचनीय, कुछ कह नहीं सकते हैं।
कहने का अभिप्राय क्या, अविद्या से कोई भी चीज अगर दिखाई दे रहा है उसको आप कुछ है ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा अविद्या अनादि, अविद्या अनिर्वचनीय, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कारण उपाधि उच्यते, उसी को कारण उपाधि कहते हैं, वो सबका कारण है। बोले उपाधि त्रितयात अन्यात, तुम इसी तीनों उपाधि से अन्य हो, तुम वो नहीं हो उपाधि वाला। बोले आत्माना अवधारयत, तुम आत्मा को अवधारणा ऐसे करो। कई बार लोग पंचीकृत पंचमहाभूत पंचीकरण में फंस जाते हैं। मैंने ये बात बार बार उठाता, ये तुम इस चक्कर में पढ़ने के लिए बता नहीं गया, यहाँ क्या दिए, 2-3 श्लोक बताए। बोले तीनों जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये उपाधि है, अनादि अविद्या के कारण। लेकिन तुम ऐसा नहीं, तुम उपाधि वाला नहीं, तुम उपाधि से अलग हो। इसलिए दिया कि विवेक का आरंभ कहां से करो। हम जिस देह में आत्मबुद्धि किए हैं उसी से तो विवेक का आरंभ करेंगे। तो पहले ये देह में नहीं हूं, देह क्यों नहीं हूं, ये तो मुझे बताना पड़ेगा कि देह फिर क्या है, देह कैसे आया, उसका चयन को फिर बताना पड़ेगा कि देह पंचीकृत पंचमहाभूत से और कर्म वासना से बनी। कर्म वासना आया कहां से, कर्म वासना का कारण अविद्या, कारण शरीर, वही कर्म वासना परिपक्व होकर के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के रूप में प्रकट हुआ। तो इसका जब तक रहेगा तब तक तुमको सुख दुख प्राप्त होंगी। जब तक ये देह में अभिमान आत्मबुद्धि रहेगी, ये देह आत्मा नहीं है। अगर देह आत्मा है तो आत्मा कर्मजन्य होगा, है ना नहीं, आत्मा कर्मजन्य होगा, क्योंकि देह कर्मजन्य है, कह दिया। तो आत्मा अविद्या को होगा, फिर विद्या किस बात की जरूरत है हमें। हाँ? जो आत्मा अविद्यक है उसको विद्या किस बात की जरूरत है। इसीलिए आत्मा को जानो, आत्मा का देह से कोई लेन देन नहीं है। और आत्मा अगर अविद्यक है तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अविद्या से कोई चीज हमको दिखता है वो नित्य निरंतरता नहीं रहती है, कभी दिखता कभी नहीं। आत्मा तो नित्य निरंतर बनी रही, नित्य निरंतर अनुभूयमान है। इसीलिए आत्मा अविद्याजन्य कर्मजन्य कैसे हम कह सकते। कर्म से जो चीज प्राप्त होता है नष्ट होता है, फल मतलब नष्ट, लेकिन आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी नित्य निरंतर रहता है। तो फिर आत्मा कर्मजन्य कैसे। इसीलिए देह कर्मजन्य, आत्मा कर्मजन्य नहीं, तुम उसी आत्मा को देह उपाधि के कारण, कैसे तुम, जो एक पूरा विपरीत है, देह से आत्मा का कोई लेन देन नहीं है, अन्य है, अलग है, और तुम देह को आत्मा मान करके बैठे, कोई बात कह रहे। बोले उपाधि त्रयात, तीनों उपाधि से आत्मा भिन्न है, ये तुम्हारा बुद्धि में अवधारयत, अवधारणा करो। आगे कह रहे हैं पंचकोशादि योगेन तत्तन्मयैव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। बिल्कुल एक एक दृष्टांत दे करके बता दिए। बोले पंचकोश आदि भी जो हम करते रहते हैं, ये सब जो शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को आप एक एक वस्त्र पहनाते हैं। ये कोष क्या है, वस्त्र है।
जैसे बोले स्फटिक शिवलिंग के सामने तुम नीला वस्त्र पहन कर के जाओगे, सामने खड़े होंगे तो कैसे दिखेगा? नीला दिखेगा। पीली कपड़ा पहनोगे तो पीला दिखेगा। क्या स्फटिक की शिवलिंग नीला पीला हो जाता है? तो उसी तरह आत्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, निरंकुश है, निर्वासन है। ऐसे शुद्ध चेतन के सामने तुम कोई भी चीज रखोगे तो वो वही तो दिखेगा। क्योंकि जिसका कोई रंग नहीं, वो सफेद कपड़े में आप रंग चढ़ा सकते हैं ना? जिसमें रंग चढ़ा उसमें नहीं चढ़ा सकते। हमारा अंतकरण में हम इतना रंग चढ़ाए हैं, इसीलिए आत्मरंग में हम रंजित नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि हमने इतना रंग, वो रंग को हटाने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए कह रहे हैं आत्मा जो सुधा है उसका कोई रंग नहीं है। तुम उपाधि भेद से, ये जो पंचीकृत आदि भेद से बोल रहे हैं, पंचकोश आदि भेद से तुम आत्मा को कैसे ऐसे देख सकते? आत्मा किसी कोष के अंतर्गत नहीं, आत्मा में कोष है। आत्मा कोई अंदर घुसा हुआ नहीं है। बोले पंचकोशादियोगेन तत्तमय इव स्थितः। और पंचकोश के साथ तादात्म्य करके तुम उस आत्मा के साथ, उस कोष के साथ तदाकार होकर के आत्मा को देखते हैं। आत्मा ऐसे नहीं है, शुद्धात्मा, आत्मा शुद्ध है। नील वस्त्रादियोगेन, जैसे नील वस्त्र आदि से स्फटिक शिवलिंग नीला दिखता है, लेकिन नीला नहीं होता है। आत्मा भी देह उपाधि, पंचकोश उपाधि, अवस्थात्रय उपाधि से उपाधि वाला दिखने पर भी उपाधि वाला नहीं होता है, ये कहने का अभिप्राय है। इसीलिए मैंने बार बार कह रहा हूं, दो दृष्टि, वस्तु एक है, एक ज्ञान दृष्टि है, एक अज्ञान दृष्टि है। तुम्हारा आंख के सामने तुम कौन सी पट्टी पहना है ये तुम जान, लेकिन हमने पट्टी कुछ पहना देख रहे हैं, तो दो लोग दो पट्टी अलग अलग पहन करके तो दोनों को तो अलग दिखेगा। जैसे अलग दिखा हमने क्या अलग मान लिया। आत्मा को वैसे ही ये सब पट्टी पहन करके, वस्त्र पहन करके जब देखने लगे, तब उसमें हमको अलग अलग दिखने लगा और हम उसको अलग अलग मानते के। वास्तव में आत्मा ऐसा नहीं है, किसी भी रंग उसमें चढ़ नहीं सकते। दो चीजें, आत्मा निराकार वस्तु है, देह आकार है। किसी निराकार का आकार के साथ कैसे संबंध हो सकता है? जैसे आकाश के घट के साथ कभी संबंध बन सकता है, लेकिन इस संबंध का भ्रम हमको हो रहा है। उसी तरह देह आदि ये उपाधि का हमको भ्रम है, वास्तविक देहादि है नहीं। बार बार ये बात को स्पष्ट रखना कि अविद्या से किस चीज का ना उत्पन्न होता है, ना विद्या से किस चीज का निवर्तन होता है। बोला अच्छा फिर होता क्या है? बोले ये भ्रम किसी वस्तु का निवर्तन नहीं, किसी वस्तु का उत्पन्न नहीं, विद्या से भ्रम का निवर्तन होता है उस वस्तु के विषय। ये बात को बुद्धि में बार बार मैं कह रहा हूं, स्पष्ट रख। भ्रम का निवर्तन ना वस्तु का ना व्यक्ति का, कुछ हुआ ही नहीं था, किसका निवर्तन होगा बताओ? आप मुझे ये स्पष्ट करो। रस्सी सर्प रूप में आपको दिख रहा है, कोई हम कहने के लिए क्या कहते हैं, अरे सर्प का निवर्तन हो गया, वास्तव में सर्प का निवर्तन हुआ ना, रस्सी का उदय हुआ, रस्सी तो पहले से था।
मैं पहले से था, मेरा फिर उदय शरीर के रूप में आपने अपने आप को कैसे उदय कर दिया? जो वस्तु पहले था उसका तो जन्म होना संभव नहीं है, और तुम फिर कह रहे हैं मेरा जन्म तुमने बना दिया, जिसका जन्म कभी नहीं है। हम कह रहे हैं थोड़ी शरीर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ क्या? और फिर उसी का निवर्तन के चक्कर में पड़े हैं। किसका निवर्तन? जिसका कभी जन्म हुआ नहीं। उसी तरफ रस्सी पहले से है, सर्प का उदय हुआ रस्सी में तुमको, और फिर अब कह रहे हैं सर्प का निवर्तन करो। मुझे बताओ, सर्प का ना उदय हुआ था ना निवर्तन हुआ, क्या हुआ? सर्प के जो भ्रम है उस भ्रम का निवर्तन, और कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम कहने के लिए कहते हैं सर्प का निवर्तन कर, उसी तरफ कहते हैं ज्ञान से ये देह का, ये जीव का निवर्तन हो गया। वास्तव में कुछ जीव था ही नहीं जिसका निवर्तन होगा। जीवत्व का भ्रम था, देह का भ्रम था, पंचकोश का भ्रम था, उपाधि का भ्रम था, जिस भ्रम का, और कहाँ था ये सब? बुद्धि में था। इसीलिए बुद्धि में भ्रम था, जो भ्रम का निवर्तन ज्ञान से हो गया। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरु। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।